भगवान के नाम में बहुत बड़ी सामर्थ है। वो चाहेंगे तो पूर्ण कर देंगे, वो चाहेंगे तो समाप्त कर देंगे। नाम जप करो, भगवान चाहेंगे तो कामना की पूर्ति कर देंगे और भगवान चाहेंगे तो कामना को शांत कर देंगे। दोनों काम भगवान मंगलमय ही करेंगे। सबसे पहला साधन है नाम जप। नाम के बराबर कोई साधना नहीं है। नाम में मन नहीं लगता, ना लगे आप जपते रहिए। मन तो ऐसे फंस जाएगा जैसे चीटा गीले गुड़ में फंस जाता है, उसकी टांगें फंस गई, अब वो निकल नहीं सकता। ऐसे नाम मन को फंसा लेता है। आप जपिए तो, क्योंकि ऊर्जा शक्ति को आप पूर्ण परमात्मा में लगा सके, इसके लिए या तो 8 घंटे 10 घंटे सिद्धासन और पद्मासन में बैठ करके अपनी ऊर्जा शक्ति को परमात्मा में लगाए, या खूब सेवा करके। नहीं तो ब्रह्मचर्य रहना कोई खिलवाड़ नहीं है। स्मरण शक्ति, धारणा शक्ति, संकल्प शक्ति, इच्छा शक्ति जिसे कहते, और उत्साह शक्ति और शरीर शक्ति, ये शक्तियां उसके अंदर प्रकाशित होती है जो ब्रह्मचर्य का पोषण करता है। ब्रह्मचारी हो, उद्देश्य ठीक हो, एक बार पढ़ लोगे 1000 वर्ष अगर जीवित रहे कभी भी पूछ लो बात आ जाए। थोड़ा सत्संग सुनने का समय रखो, 20 मिनट 30 मिनट सत्संग सुनो और उठते बैठते चलते फिरते राधा 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 राधा। केवल व्यायाम बुद्धि को शुद्ध नहीं करेगा, वो तो शरीर को पुष्ट करता है, लेकिन जो आपकी स्मृति में बैठ गया है कि जनेंद्रिय जनित सुख, उसको हटाने के लिए तो नाम ही दूसरा कोई बल नहीं है। मेरी इस बात में संदेह मत करना, विषयों में सुख नहीं है, केवल आकर्षण है। यदि तुम पहले चिंतन न करो विषय का और फिर भोग लो, तुम्हें सुखानुभूति हो जाए तो मुझे बता लेना। जब तुम चिंतन करते हो विषयों का और भोगते हो तो वो चिंतन वाला सुख तुम्हें मिलता है। एक बार जिद्दी स्वभाव बनाओ, एक बार विषयों से पिंड छुड़ा लो। कुछ आनंद की कमी है क्या? पर अपने लोग आनंद ढूंढ रहे हैं भोगों में, विषयों में, इसलिए हमारी दुर्दशा हो रही है। भगवान में आकर्षण भी है और सुख भी है। बहुत ध्यान से सुनना। छोटी सी मछली बड़े वेग वाले जल प्रवाह को चीरती हुई सीधा उल्टा चढ़ जाएगी, लेकिन उसी के सामने गजराज बहकर गजराज को बहा देगी, लेकिन छोटी सी मछली को नहीं। क्यों? क्योंकि मछली जल से प्यार करती, वो उसका जीवन है। ऐसे जिसका जीवन भगवान है, जिसने अपने जीवन को भगवान की शरण में ऐसे चीरता हुआ माया को चला जाएगा। इसलिए जो निखिल जगत में सबका आश्रय छोड़ करके एकमात्र आराध्य देव चरणों का आश्रय ले लेता है, महाआश्चर्य में उसका जीवन बदल जाता है। ये मन मकड़ी के जाले की तरह वासना बुनता रहता है और हमको फंसाता है। इसीलिए उपासक मन के जाल को बनने ही न दे। राधा 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 राधा, वो कहेगा नहीं सुनो ऐसे से ऐसा, राधा राधा, वो आपको फंसा नहीं पाएगा। आपका ब्रह्मचर्य बहुत लंबे समय तक आबाद चलेगा। ये नितांत सत्य है कि कोई भी नशा करने वाला ब्रह्मचारी नहीं रह सकता। जो तमाकू और भांग, गांजा, अफीम, इस तरह के कोई भी नशे, वो ब्रह्मचर्य नहीं टिकने देंगे। इसलिए कोई भी नशा न करे। आलस्य अपने कर्तव्य कर्म में न करे। हृदय को बार बार शीतल करता रहे, ऐसा चिंतन करे। संतुष्टायेन केनवा, ऐसे चिंतन मत करो कि हृदय तुम्हारा जलता रहे। 3 ऐसी बातें हैं जिनमें मनुष्य को महासुख की अनुभूति जैसा लगता है। यदि हमें सुंदर स्त्री मिल जाए, पुरुष के अंदर रहता है, या सुंदर पुरुष मिल जाए, स्त्री के अंदर रहता है, या जैसा भी भाव, हम सुखी हो जाए। यदि हमें मनोवांछित धन मिल जाए तो हम सुखी हो जाए, हमारा बड़ा नाम हो जाए, प्रतिष्ठा हो जाए तो हम सुखी हो जाए। 3 बातें रखी गई हैं पूरी माया को छान करके, कंचन, कामनी और कीर्ति। कभी प्रभावित मत होना किसी की मीठी बातों में, किसी की मीठी मुस्कुराहट में, किसी के मीठे अपनेपन में। ये हृदय से बोल रहा हूं, इसे स्वीकार कर ले। अगर सत्मार्ग में शूरवीर बनकर अंतिम समय तक निष्कलंक रहना है तो किसी से भी मित्रता नहीं करनी, किसी से भी।
कुसंग के प्रभाव से एक 12 वर्ष के बच्चे से पूछा, तुम्हें कैसे ज्ञान हुआ ये? क्योंकि लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे चेहरे में देखो तो एक दृष्टि होती है अपने लोगों का, जहां उस दृष्टि से देखो तहां पता चल जाता है ब्रह्मचारी है कि नहीं है। 3 चिन्ह तो एकदम स्पष्ट उसके दिखाई देते हैं, नाक से लेकर मस्तक तक स्पष्ट एक दृष्टि में पता चल जाता है कि ये स्त्री सहवास से है या हस्त क्रिया से है। बहुत बुरी दशा हो जाती है, ये बहुत बुरा रोग है। भोजन के समय आपको पानी नहीं पीना है। यह अभ्यास आपकी दिनचर्या में बहुत बाधा पहुंचा देगा। यदि आप भोजन के साथ पानी पीते हैं, गैस बनना शुरू हो जाएगी, कब्ज बनना शुरू हो जाएगा और परेशान हो जाएंगे। अगर आपको भोजन में पानी की आवश्यकता लगती है तो आप आधा घंटे पहले थोड़ा पानी पी लीजिए, भोजन के आधा घंटा पहले, और भोजन के समय बिल्कुल मत पीजिए, और भोजन के आधा घंटा 1 घंटा बाद आप तक के पानी पी लीजिए, उतना जितना श्वास और भोजन करने में परेशानी न पड़े। खड़े खड़े पानी नहीं पीना चाहिए। रात्रि में सोने के समय गर्म दूध नहीं पीना चाहिए। भगवान ने काम पर विजय प्राप्त करने के लिए ब्रह्मचर्य, ये सनातन धर्म का है। सत्य, दया, तपस्या, शौच, तितिक्षा, उचित अनुचित का विचार, मन का संयम, इंद्रियों का संयम, और 9वां अहिंसा, और 10वां ब्रह्मचर्य। काम जितना बढ़े उतना ही नाम बढ़ाओ। देखो रौंदो, निराश क्यों होते हो? हरिदास हो। ते शेरों का मार्ग है, सूरवीरों का। पूरे विश्व को ताल ठोक के परास्त करने वालों का ये मार्ग है। पूरे विश्व को, एक भी हमारा कोई सहयोगी नहीं है। जब हमारे मन ही, बुद्धि, चित्त यही हमारे सहयोगी, नहीं तो बाहर कौन सहयोगी होगा? एक एक क्षण हमारा बड़ा कीमती है। जो क्षण गया वो नहीं आएगा दोबारा जीवन में, माइनस होता चला जा रहा है। हमारी जितनी श्वासें प्रतिपलम घाटे में चले जा रहे हैं, माइनस होती चली जा रही है। मृत्यु नजदीक आ रही है। कमाई की तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे, गंवाते चले जा रहे हैं। श्वासों को गंदे चिंतन में, गंदे आचरण में समय व्यतीत किया, अपने जीवन को, अमूल्य जीवन को नष्ट कर दिया। एक क्षण भी शांत चित्त होकर राधा 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 कभी नहीं दे पाए। बीती हुई बात को लेकर शोक करना वर्तमान के समय में मानो समय बर्बाद करना है। अरे पीछे तो गलती हो ही गई, अब हम इस समय को उसके चिंतन में बर्बाद। राधा 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 राधा। वर्तमान समय हमारा भगवत चिंतन में जाए, ना कि पीछे की बातों के चिंतन में। और आगे की बात कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो, नहीं, वो गलती थी, हो गई अज्ञान की धरा में। अब हम भगवान की शरण में हैं, सत्संग मिला है, अब हम वो दोबारा गलती नहीं करेंगे और भगवान हमारे सारे पापों को नष्ट कर देंगे। उनके वचन कभी मिथ्या नहीं होते। ब्रह्मचर्य का नाश वीर का नाश, जीवन का नाश है। इसलिए हमें लगता है जब तक ब्याह न हो तब तक ब्रह्मचर्य से रहो, ब्याह भी हो जाए तो संयम से रहो। ये जीवनी शक्ति है, इसे के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। ब्रह्मचर्य अगर सही है, आपने किसी तरह इधर उधर जिधर दृष्टि डालोगे उधर जय होती चली जाएगी। आज सत्संग में सुना कि ये सब बुरा जो मैं अभी तक कर रहा था गलत है, और आज निश्चय किया कि अब लो नशानी अब ना नशा, तो भगवान का भजन करने लगे तो भगवान कृपा करके सब वो नष्ट कर देंगे, सब माफ कर देंगे। लेकिन आज कहने के बाद फिर आप वही बार बार करेंगे तो प्लस हो जाएगा, फिर झेलना मुश्किल हो जाएगा। जिसका नरक जाना निश्चित हो चुका है, ऐसे पाप हो गए हैं और उसने शुरू कर दिया नाम जपना, तो निश्चित समझो उसके लिए नरक का द्वार बंद हो गया। भले वो 100-200 बार ही नाम जप करता। उठते बैठते, खाते सोते, सुख में दुख में, अभाव में बाहुल्य में, उपेक्षा में, श्रद्धा से भक्ति से अभक्ति से, कोलाहल में एकांत में, स्वप्न में जागरण में, तुम केवल मेरा नाम स्मरण करना। मैं सत्य हूँ और मैं सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ कि तेरा सारा का सारा भार मैं अपने ऊपर ले लूंगा। तुझे कुछ सोचने की जरूरत नहीं, मेरा प्रेम हर समय तुझे घेरे रहेगा। तू सदा के लिए निश्चिंत हो जाएगा। तू नाम जप कर देख, मैं और तू एक कर दूंगा।
हनुमान जी को कहा गया। वैसे ही बुद्धि परम पवित्र तेजोमय हो जाती जब वीर शक्ति को एकत्रित किया जाता है। शरीर भले ऐसे हो, संकल्प करे तो धरती फट जाए। बहुत ब्रह्मचर्य में बहुत बड़ी सामर्थ्य, बहुत बड़ी सामर्थ्य है। तो जो ब्रह्मचर्य पालन करता है, रोग से लड़ने की सामर्थ्य आती है, शोक स्पर्श नहीं कर सकता, मोह पर विचार करने की सामर्थ्य आती है, प्रमाद स्थिति नहीं रहती, अकर्मण्यता नहीं रहती, अकाल मृत्यु नहीं होती, ब्रह्मचारी कभी विचारों से दरिद्र नहीं होता है, अशांति नहीं होती। ब्रह्मचर्य समस्त दोषों का नाश कर देता है। भोजन इतना पाए जो सुपाच्य हो और शौच पूरी साफ हो जाए। अगर कब्ज रहेगा तो फिर हमारा ब्रह्मचर्य नष्ट होने की संभावना रहती है। जिसके बहुत कब्जियत बनी रहती है तो ब्रह्मचर्य क्या है, घी समझो, वो उसको उचित आहार विहार से संयम में किया जाता है। बाल पकने लगते हैं, झड़ने लगते हैं। वीर भगवान के द्वारा दी हुई वो शक्ति है जिससे भगवत प्राप्ति में बहुत सहयोग होता है। ये जानबूझकर ऐसी क्रिया करते हैं जिससे वीरपात हो। रोग न रहते हुए भी इनको बहुत सी पीड़ाएं स्वाभाविक प्रारंभ हो जाती हैं। जर्जर, दुर्बल, भागवतिक कामों में निरुत्साह, भजन करना, परिक्रमा करना, समय से उठना, समय, ये सब उत्साहहीन होते हैं। हम भगवान के अंश हैं। चिनगारी, अगर सही ढंग से चिनगारी को सजाया जाए फूस डाल के तो ज्वाला बनने में देर लगेगी क्या? हम उसी ज्वाला की चिनगारी हैं जिसे परमात्मा कहते हैं, जिसे ईश्वर कहते हैं, उसी की चिनगारी हैं। तो चिनगारी को आप चिनगारी मत रहने दो। अगर चिनगारी एक बूंद पानी से बुझ सकती है तो चिनगारी को अनुकूल अगर फूस मिल जाए तो ज्वाला बनने में देर नहीं लगेगी।